सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके जो कंसेप्ट थे वो क्लियर कर चुके थे। जो लेक्चर फर्स्ट हमारा आया था पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट पे आया था, तो वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और जो दूसरा लेक्चर आया था वो आया था ग्राफिकल सोल्यूशन, कि ग्राफ को देखकर हम लोग सोल्यूशन कैसे बताते थे। ठीक है ना, अगर ये दो वीडियो आपने नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस वो एल्जेब्रिक मेथड क्या है जिससे हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है ना, और तीसरा मेथड होता था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो था अब हम लोग को हटा दिया गया क्लास 10 से, तो अब आपको सिर्फ दो मेथड ही पढ़ने हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड कौन सा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये दो मेथड आपको पढ़ने, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कैसे सॉल्विंग होती है। आज का हम लोग जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के कितने मेथड थे, तीन मेथड थे। तीन मेथड कौन कौन से थे, पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर जैसे कि जो लीनियर डिफरेंशिएशन टू वेरिएबल्स है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी दूसरे के टर्म में और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर यूं कह लें उसको पुट कर देते हैं। लेट्स से दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और कोई दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं दूसरे के टर्म में। जैसे कि पहली थी हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है दूसरे में पुट करते हैं, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप ऐसे समझ लीजिए क्या होता है, और फिर आपको पूरा प्रोसेस अच्छे समझ में आने वाला है। तो दूसरा कौन सा हमें पढ़ना है, दूसरा इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अब वही बात है, हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन दे रखी है हम लोग को, फिर अब क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है, अब जाहिर सी बात है दो, या तो उनके जो कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई के वो बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं है तो हम दोनों को इक्वल करते हैं। लेट्स से अगर x पहली इक्वेशन में x प्लस वाई है और दूसरे में 2x प्लस 3y है, तो कोफिशिएंट इक्वल करने का मतलब क्या है, वो जैसे कि यहाँ पर x था पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में क्या है 2x, तो उसको भी 2x बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं ना, वो सीखेंगे। तो ये होता है हमारा इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, और पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस यही आप दोनों को, बस यही दो मेथड आपको पढ़ने हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपका नहीं आने वाला है। अगर फिर भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, इसको हमें देखो ये एक ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमें एक ही क्वेश्चन से दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा दूसरे मेथड के लिए। तो मैंने बताया था कि दो मेथड हमको पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर इसी क्वेश्चन को लगा देंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से। दोनों का आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है। ठीक है, और हाँ, इस वाले इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड में आपको एक टाइप सेकंड में मिलता है। वहां पर क्या होता है कि जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा होता है, वो जो होता है एक तरीके से यूं कह लें, वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं दे रखा होता, सिंपल फॉर्म में नहीं दे रखा होता है। जैसे कि x माइनस वाई, वो कुछ 1/x या 1/y करके रूप में दे रखा होता है, तो वहां पर हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे जो सिंपल दे रखा है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें। तो लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि एक की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से एक ये इक्वेशन दे रखी है, तो देखो इससे x की वैल्यू निकालना आसान है या इससे निकालना आसान है, x माइनस वाई। देखो यहाँ पर भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 दे रखा है, तो ये सिंपल वे में आ जाएगा। जैसे कि देखो ये हमने ये लिया x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और y इधर आ जाएगा +y। ठीक है ना, तो ये हमारी
x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने इससे निकाली थी ना ये वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे जाके, इस इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जाके x की, तब वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से यहाँ पुट करते हैं, तो इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इस x की वैल्यू इसी में नहीं पुट करेंगे जिससे हमने उसकी वैल्यू निकाली है, उसमें पुट करेंगे जिसमें नहीं निकाली थी, ठीक है ना। तो इससे निकाली थी x की वैल्यू, इसमें पुट करेंगे। चल के तो पुट करते हैं 3, x की जगह हम लोग को क्या रखना है, -1 प्लस वाई, तो -1 प्लस वाई, ठीक है। और क्या है, माइनस का 5y ऐसे ही रहने वाला है, और ये आ गया -1। इसको सॉल्व करो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, 3 इंटू -1 -3, और 3 इंटू वाई प्लस का 3y माइनस का 5y इज इक्वल टू -1। अब -3 इधर आ जाएगा, तो हुआ 3y माइनस का 5y -1 प्लस का 3। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। ये कौन सी लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब बन गई है। अब 3y माइनस 5y कितना होता है, -2y। क्यों, -5 बड़ा है, जो बड़ी संख्या है वो 5 है, ठीक है ना, इसलिए साइन किसका है, माइनस का। अगर मानो यहाँ पर जो ये 3 की जगह 8 होता तो कौन सी वैल्यू साइन आता, प्लस का, ठीक है। -1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको करो, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 तो ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। अब y क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग ने निकाली -1। अब y की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो ये हम लोग ने निकाली थी। तो x इज इक्वल टू, हमें क्या पता था, -1 प्लस वाई, y की वैल्यू क्या है, -1, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, y की वैल्यू है -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है, हमारे x एंड y दोनों निकाला है। x क्या है हमारा -2, y क्या है हमारा -1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ये हमने इसी से x की वैल्यू क्यों निकाली थी, इससे क्यों नहीं निकाली। देखो इससे भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इससे क्यों नहीं निकाली, देखना ये था 3x। अब ये माइनस का 5y उधर उठ के जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस का 5y, ठीक है। अब ये x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो -1 प्लस का 5y अपॉन 3, तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है ना। फिर अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, थोड़ा जो सॉल्विंग प्रोसेस होगा वो एक तो बढ़ जाएगा और टाइम भी लगने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वे से ढूंढते हैं जो हम लोग निकाल सकते थे। तो x माइनस वाई हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं और फिर उसको पुट कर देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये वे चुना। ये हम लोग को ध्यान रखना होता है कि कौन सा वे सिंपल पढ़ने वाला है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से कैसे करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो हमको दो इक्वेशन दे रखी थी, 3x माइनस का 5y इक्वल टू -1, दूसरी दे रखी है x माइनस वाई इक्वल टू -1। देखो इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्या बोलता है कि हमें ये देखना है जो हमको इक्वेशंस दे रखी हैं क्या इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। लेट्स से देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ -1 है। तो हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें किसी में कि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो देखो पहली में अगर 3 है, अगर हमें इसको 3 बनाना है, ठीक है ना, इसको 3 बनाना है, तो नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 की जरूरत है, तो अगर हम पूरी इक्वेशन में वही चीज करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, इक्वेशन हमारी वही रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेंजमेंट करेंगे वो पूरी इक्वेशन में करने वाले हैं। दो इक्वेशन है तो किसी एक में पूरा वो चेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो इस पूरी इक्वेशन में क्या चेंजमेंट करना है, हमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग x कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो हम लोग 3 इंटू 2 करने वाले हैं इक्वेशन 2। तो कैसे करोगे, 3 और पूरी इक्वेशन को करना है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन बन गई हमारी 2, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2, है ना। इसको 3 दे दो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, देखो एक है हमारे पास ये 3x माइनस का 5y माइनस का 1, दूसरा क्या है 3x
माइनस का 3y और माइनस का 3। एक ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये हमारी 3। अब ये जो दूसरी को हमने ये बना लिया है तो इसको 3 से। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या कुछ निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सब ऐड हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा, 5 3 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जब यहाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसकी वैल्यू निकालो तो ये ऊपर है प्लस का 3x, ये है माइनस का 3x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या ऊपर माइनस 5y, नीचे प्लस का 3y, ठीक है। तो वैल्यू किसकी बड़ी है 5, तो साइन आने वाला है माइनस का। अब 5 में 3 गया 2y, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, देखो प्लस का 3 माइनस का 1 2 आया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/2 माइनस, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का, आ गई हमारी माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से अब y की वैल्यू -1 निकाल ली। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जाके, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है निकालनी है हमको, वो तो पता नहीं है, ठीक है। अब y में पुट कर दो, माइनस है, y की वैल्यू कितनी आई -1, तो माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1 इधर है। तो x क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1। अब x क्या होगा, ये -1 ये ऐसे रहेगा, ये इधर चला जाएगा माइनस का 1, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो अब देखो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, ये दोनों मेथड हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। देखो दोनों से वैल्यू सेम आ रही, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2, ये देखिए आप लोग, ठीक। तो देखो हम लोग मेथड कोई भी अप्लाई करें वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, लेकिन आंसर दोनों से हमारा सेम ही आने वाला है, बस आपको ये करना है। तो अगर दो मेथड आप लगा रहे हो तो किसी एक की एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दूसरी की डिफरेंट आ रही है, तो आपकी जो प्रोसेस है वो गलत हुई है, आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल है, ये दो मेथड ऐसे ही लगाए जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे समझाया मैंने। और फिर जब आते हैं किसमें, इस वाले मेथड में, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड में, तो जो कोफिशिएंट देखते हैं, अगर ऊपर जैसे कि लेट्स से यहाँ पर 3x था, तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन में हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये याद रखना, कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ x में ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो प्रोसेस गलत होता है। हमें उस पूरी इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स जैसे कि हमें यहाँ लग रहा था कि हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन 3 का x में 3 की जरूरत है, तो सिर्फ x में ही 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक में नहीं, ठीक है ना। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे होता था, ठीक है। तो अब इन्हीं पे बेस्ड आपको बुक में कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप वहां पर लगाइए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पर्सनल क्लास भी ले सकते हैं, नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा होगा इसके टाइप सेकंड पे, कि टाइप सेकंड क्या बोलता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।